ये बिल्कुल नॉर्मल। चाहते कि इंडिया के साथ ट्रेड खुलनी चाहिए। नहीं कोई बात नहीं खुलनी चाहिए। हम भूखे मरते हैं, मर जाए। मर जाए। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद है। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मिसाना सबा खान। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी पब्लिक बाइकॉट इंडियन मेडिसिन। स्टार्ट करते हैं वीडियो। शुगर के मरीज हैं और जो हार्ट के पेशेंट हैं, उनकी दवाइयों की क्या सूरत हाल है? दवाइयाँ तकरीबन 70% मिल नहीं रही। 70% मिल ही नहीं रही। हाँ जी, काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो और शुगर की दवाइयाँ बिल्कुल नॉर्मल। चाहते कि इंडिया के साथ ट्रेड खुलनी चाहिए। नहीं कोई बात नहीं खुलनी चाहिए। हम भूखे मरते हैं, मर जाए। मर जाए। ये मरीजों को बचाने के लिए इंडिया से मेडिसिन लेनी चाहिए या नहीं? सिर्फ यस और नो में आंसर लेंगे आपने। भाई क्या हमें मेडिसिन लेनी चाहिए इंडिया से मरीजों को बचाने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए कि नहीं? आप हाँ ना में जवाब दे दें। जी लेनी चाहिए। आप क्या जी नहीं, मेडिसिन सस्ती मिल रही है, महंगी मिल रही है? मेडिसिन क्या, यहाँ तो थूकने के लिए भी कहते हैं कि 50 रुपए दे दो। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो यहाँ आया वगैरह फिर ही उसे कह दो कि ये मरीज को थोड़ा सा बेड चादर चेंज कर दो, हमें मिठाई दे दो, हम शादी पे आए हुए हैं। ना या मेडिसिन है, जरा थोड़ा सा पीछे, ना या मेडिसिन है, सब गवाएं। आप लोगों को मेडिसिन मिलती है? बिल्कुल नहीं मिलती। बाहर से जाके लानी पड़ती। हम लोग दुकान खोल लेते हैं बाहर फार्मेसी, ना नर्सिस की कोई अगर आपकी वाकिफ है तो ठीक है। डॉक्टर समझते हैं कि सिर्फ मैं ही पढ़ा लिखा हूँ, ये जो मरीज के साथ खड़े हुए ये जाहिल। नमस्कार दोस्तों, मैं नाम धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्यूरो। पाकिस्तान के अंदर एक बार फिर से मेडिसिन क्राइसिस हो चुके हैं। लोग जो है बिना दवाइयों के मर रहे हैं, लेकिन कुछ पाकिस्तानियों का कहना है कि हम भले ही मर जाएं लेकिन भारत की बनी दवाइयाँ नहीं खाएंगे। तो पहले हम लोग इनकी बातें सुनते हैं, फिर हम बात करेंगे वीडियो के लास्ट में। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, दूसरा ऑप्शन गौर करें। इंडिया को तो खुद खाने को नहीं मिलता है, उसके लोगों को। किसने कहा है आपको? मैं तो सोशल मीडिया रोज देखता हूँ, उसके लोग कोई मर रहा होता है, उनको खाने को नहीं मिल रहा। फुटबॉलों पर उनके पास वॉशरूम नहीं है इंडिया के पास। सर वॉशरूम बेशक ना हो, लेकिन वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया है। पूरी दुनिया से वो ट्रेड कर रहा है, तीसरी बनने जा रहा है। क्या करे मैडम, इंडिया के अलावा भी तो सोचना चाहिए ना। आप मुझे बताएं ना, इंडिया के अलावा हम किन के बारे में सोचें? मुझे बता, हमारे पास ऑप्शंस हैं, लेकिन हमारे ताल्लुकात अच्छे किसके साथ हैं? ईरान से गैस लाइन क्यों नहीं ले रहे? ये भी तो अच्छा ऑप्शन है। क्यों नहीं ले रहे ना? गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। हाँ जी, हमारे गवर्नमेंट अपने लिए सोचते हैं, गरीब आवाम के लिए सोचता नहीं है। मेरा अपना रही है, लेकिन आप बार बार इंडिया का नाम नहीं ले। इंडिया का तो खुद खाने को आवाम की बात करें आप। बात है ईरान की नहीं है, बात है पाकिस्तान की। और इंडिया का एक सियासत एक अलग चीज़ है। असल चीज़ ये है कि चाहे ईरान हो, चाहे इंडिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे कोई भी हो, हमारा ट्रेड जो होता है वो आवाम फ्रेंडली होना चाहिए आवाम के लिए। इंडिया के बारे में सुनते ही आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? वो तो हमारे बारे में बड़ा सोचते हैं, बड़ा गंदी सोच है उनका। आपको किसने कहा? मैं रोज सोशल मीडिया देखता हूँ, वो तो कहता है उनके टीवी न्यूज चैनलों पे बोलते हैं पाकिस्तान में तो खाने के लिए कुछ नहीं है, रोटी। सच कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं? वो पाकिस्तान में आटा नहीं मिल रहा, रोटी नहीं मिल रही, इसमें झूठ क्या है? थोड़ा छोटे मोटे मसले हो जाते हैं मुल्क में। ये छोटा मसला है? अवाम को यहाँ पे रोटी नहीं मिल रही, ये छोटा मसला है? रोटी अल्लाह का शुक्र है सब खा रहे, सारे लोग खा रहे। कौन भूखा है? किसी ने आपको बोला मैंने रोटी नहीं खाया? सर आप ना कश्मीर में जाके देखें, आजाद कश्मीर में लोग रो रहे हैं, सड़कों पे आग लगा रहे हैं। आजाद कश्मीर से हूँ, आप क्या बात कर रहे हो? मैं आप टीवी देखते हैं? आजाद कश्मीर से हूँ। कौन कह रहा है आजाद कश्मीर में? इससे तो हालात अच्छे हैं। तो सर हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा रिस्पॉन्स आएगा ना? बिल्कुल आएगा, लेकिन हम दोनों तरफ से ताली बचना चाहिए ना। हम सिर्फ इंडिया कह के आप मीडिया लोगों से पूछ रहे हैं इंडिया से करो। इंडिया कोई अल्लाह थोड़ी है, अल्लाह से मदद मांगो। अल्लाह माफ करे, मैंने कब कहा है ऐसा? तो मैंने बोला ही नहीं। मदद मांगो, सब कुछ है। एक्चुअली मैं जो मेरे ख्याल में बात जो हो रही है वो हम साइड से हट गए हैं। बात इंडिया से तल्लुकात की पॉलिटिकल नहीं है, ना ही वो कोई एटॉमिक है। असल मामला ये है कि आपने अवाम का सोचना है। अवाम को कहाँ से सहूलत मिलती है वो एक अलग मैटर है। वो चाहे इंडिया हो चाहे चाइना हो, कोई भी पाकिस्तान से वफादार नहीं है। मैं आज बता दूँ, ना ईरान वफादार है, ना इंडिया, ना चाइना है। हर चाइना भी अगर कोई ट्रेड कर रहा है तो अपने मफाद के लिए कर रहा है। लेनी चाहिए, इंसानियत की बेहतरी के लिए लेनी चाहिए, इंसान की जान बचाने के लिए। आ जाता वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेडिसिन मैं आपको बताऊं, अभी भी ये इंडिया से आता है, हमें ऐसे ही है। सब कुछ आता है। सब कुछ आता है। आपने बोला नहीं खाते ये लोग, कौन कहता नहीं खाता? या इंडिया का प्याज चल रहा है। अभी इनको कह रहे हैं कि इंडिया की मेडिसिन ही होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, वो यहाँ नहीं पे तो ट्रेड बंद है, कैसे इंडिया से प्याज आ जाता है? भाईजान सब कुछ उधर इंडिया से आ रहा है। मैं ब्लेड दे के आया अभी। जब ये थैला 700 750 का दिया है, ये फ्री होता था। जो फ्री होता था। ब्लड की एक पूरी बैग 750 का दिया कि सिर्फ वो खाली बैग 750 रुपए का यहाँ पे सेल हो रहा है। मैं वाकई में हैरान हुआ। इससे पहले जो पहले घूमते थे वो अच्छी थी।
ये नुकरान हुकूमत नहीं ठीक है। यहाँ से बैग पहले फ्री मिलता था, अभी नहीं। कल मैं खुद 1500 के लेके आया हूँ 2। अच्छा, ट्रेड जो बंद हो गई मुख्तलिफ इशूज़ की वजह से, लास्ट में मुझे ये बताएं, फिर आप अपना जूस वगैरह पीना, ब्लड देके मुझे बताएं कि यहाँ से अभी भी जो मेडिसिन पाकिस्तान में यूज़ हो रही है, आपको पता है कि ये इंडिया की काफ़ी हद तक इंडिया की है जी बिल्कुल। पहले दुबई जाती है, वहाँ से यहाँ आती है, तो हम डायरेक्ट क्यों नहीं ले लेते, पैसे क्यों नहीं बचा लेते? अब भाईजान बस अब किसको क्या कुछ कह सकते हैं, सब लोग एक जैसे हुए पे हैं। सब लोग इधर जो है ना माफिया ने ग्रुप बनाया, माफिया हैं। अगर उनका खात्मा अच्छे तरीके से किया जाए तो इंसान, बाकी रहा इंडिया से मेडिसिन लेने का, इंसानियत की भलाई के लिए कोई भी चीज़ दुश्मन से बंदा ले सकता है। समझना ही क्यों? हम बहसीत मुसलमान अगर हम हिस्ट्री पढ़ें तो इस तरह के मुआहदे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी मौजूद हैं कि जो है ना इंसानियत की बेहतरी के लिए उन्होंने ये सब काम किए हैं। काफ़ी कास्टली होगी, इंसुलिन भी कास्ट है, कभी मिल जाती कभी नहीं मिल जाती। यहाँ पे तो बिल्कुल भी दवाएं हमें अवेलेबल आज भी नहीं, कल भी नहीं, परसों भी नहीं, पिछले 2 सालों में भी नहीं हमें यहाँ दवाइयाँ मिलती। ये मेडिकल स्टोर है, यहाँ से हर दवाई मिल जाती है, डॉक्टर लिख के दे देते हैं। ये हमारी हुकूमतें क्या कर रही हैं? अवाम को जलील कर रही हैं और कुछ भी नहीं कर रही। अवाम ऐसी है कि इमरान खान के पीछे, कभी किसी के पीछे, कभी किसी के पीछे। अवाम को ही कुछ सोचना पड़ेगा, हुकूमतें तो कुछ भी नहीं सोच रही। पहले हमारी बहुत सारी मेडिसिन इंडिया से आती थी, लेकिन इंडिया के साथ तजारत बंद होने की वजह से मेडिसिन की कीमतों में काफ़ी हद तक इजाफा हो गया था। क्या कहेंगे, अभी वो मेडिसिन उन्हीं कीमतों पे मिल रही हैं या मजीद महंगी हो गई हैं? कम से कम भी 200% ज़्यादा कीमतों पर हमें वो दवाइयाँ मिल रही हैं। और हॉस्पिटल से तो मिलती नहीं है, मेडिकल स्टोर वाले अपनी मर्जी के मालिक हैं, किसी को देते हैं, नहीं देते, बिल्कुल भी नहीं देते। डबल ट्रिपल अगर ब्लैक में देते हैं तो मिल जाएगी, अगर ब्लैक में पैसे नहीं देंगे गरीब आदमी तो कुछ भी, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। मैं तो ये कहूँगा कि दवाइयाँ तो मिलती नहीं हैं। कम से कम ये जो दवाएं हमें जो 10 रुपए की मिलती थी, अब वो हमें मिल रही है 200 रुपए की। 200 रुपये कैसे कमाए जाएंगे, ये गरीब आदमी की सोच है। सिर्फ सोच है कि मैं 200 रुपये कैसे कमाऊँगा। हम मास्क बेच के गुजारा करते हैं, कोई रक्षा चला के गुजारा कर रहा है। दवाएँ हम गरीबों को मिलती हैं। जो हमारे हुक्मरान हैं, जो हमारे सियासतदान हैं, वो अपनी बात करते हैं। वो बीमार हो जाएं लंदन, वो बीमार हो जाएं अमेरिका, वो बीमार हो जाए कहीं, वो बीमार हो जाए कहीं, मरती है गरीब अवाम, टैक्स गरीब अवाम भरती है, मरती गरीब अवाम है। हम मुल्क को चलाने वाले, हम सरकारी लोगों की तनख्वाहें हम गरीबों की वजह से वोट लेने के लिए हमारे पास आते हैं, सब कुछ आते हैं। उस वक्त ऐसा होता है कि हम ही उनके सब कुछ हैं, लेकिन जब इलेक्शन हो जाता है, वोट मिल जाते हैं, सीटों की एडजस्टमेंट हो जाती है, वो भाग जाते हैं। हम अब क्या करना चाहिए? इनके पास तो सिर्फ 2 दिन का स्टॉक बचा है, और अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पैसे ना दिए गए तो क्या होगा? पैसे तो हमारे मुल्क के पास पहले ही नहीं है। और से देख लेना, ये तो हम लोग, हम अवाम, हमारे सियासतदान, हमारे हुक्मरान सिर्फ और सिर्फ हाथ फैला के खड़े हैं कि दे दो, हमें दे दो जी, कतर हमें दे दे, सऊदिया हमें दे दे। हम खुद कुछ नहीं करेंगे, हम मांग मांग के गुजारा करेंगे। हम हाथ फैलाने वाले, जो कौम, जो उम्मत हाथ फैलाएगी उसका कुछ नहीं बनेगा। जब तक अल्लाह पाक ने कुरान में कहा है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बनी ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। हम अवाम ही कसूरवार हैं, हम अवाम को ही अपनी हालत बदलने की ज़रूरत है। दोस्तों, आपने वीडियो के अंदर देखा जिसमें कुछ लोग थे जिनका ये मानना था कि हमें भारत से दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए। उनको शायद ये नहीं पता है कि पाकिस्तान के अंदर आज भी जो 40% दवाइयाँ हैं वो भारत से जाती हैं। मतलब पहले भारत से दुबई जाती हैं, वहाँ पर उनका नाम चेंज किया जाता है और मेड इन पाकिस्तान या मेड इन चाइना कर दिया जाता है। उसके बाद में फिर वो पाकिस्तान के अंदर आती हैं, और जो बेचने वाले हैं वो जानते हैं कि इस दवाई का जो है नाम असली क्या है और ये भारत से आई है। वही जो दवाइयाँ होती हैं दूसरे पेशेंट्स को दी जाती हैं। जो लोग नहीं जानते हैं वही इस तरीके की बातें करते हैं कि हमें भारत से दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर जो मेडिसिन क्राइसिस है ये बहुत समय से चला आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है। यहाँ तक कि एक पैरासीटामॉल की टेबलेट लेने के लिए आपको भटकना पड़ेगा, और पाकिस्तान के अंदर पैरासीटामॉल की टेबलेट की शॉर्टेज हो जाती है, कई महीनों तक लोगों को नहीं मिलती है। जो हम लोग यहाँ पर जाकर मेडिकल स्टोर के ऊपर 1 रुपये या 1.5 रुपये की खरीद लेते हैं आराम से, वो वहाँ पर नहीं मिलती है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए जो शुगर की दवाएँ हैं या फिर जो क्रिटिकल जो इलाज होता है उसमें जो यूज होती हैं दवाइयाँ, वो कहाँ से लोगों को मिलेंगी। देखिए, किसी भी पाकिस्तानी से जब ये बात की जाती है तो वो भड़क जाता है कि हमें भारत से दवाई लेनी चाहिए, लेकिन हकीकत यही है कि दवाई वो भारत की ही खाते हैं, उसके बाद में भारत को ही उल्टा सीधा बोलते हैं। यहाँ पर जो शौचालय वाली बात की गई है,
पाकिस्तान के लोगों को लगता है कि भारत के अंदर शौचालय नहीं है, तो उनको एक लेटेस्ट रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। 2023 में जो रिपोर्ट आई थी उसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान के अंदर 64% लोगों के पास में शौचालय हैं, जबकि भारत के अंदर 90% लोगों के पास में शौचालय हैं। तो ये उनके मुंह पर तमाचा है। एक फिल्म देखकर अपना आप नज़रिया बनाते हो, वो कहीं ना कहीं आपको पीछे खींचता है। फिल्म हमारे यहाँ पर इसलिए बनाई जाती हैं जिससे हम सामाजिक मुद्दों को उठा सकें और लोग उसको सही तरीके से डील कर सके, काम कर सके उसके ऊपर और उसको ख़त्म किया जा सके। लेकिन पाकिस्तान के लोग वो पुरानी वाली मेंटलिटी रखकर उनको देखते हैं, उनको लगता है आज भी जो भारत है उसी तरीके का है जैसा फिल्मों के अंदर दिखाया गया है। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय। जी जनाब, वाकई पूरी ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में ही इंडिया की मेडिसिन जाती है, और ये भी मैंने सुना है कि बहुत सस्ती होती है। अच्छा, एक शख्स की बात सुनी आपने कि नहीं चाहिए मेडिसिन, मतलब अगर हमें भूखे मर जाए, कुछ मर जाए, लेकिन अपनी मतलब वो अपने लिए सोच रहा है ज़्यादातर, और वो सबका नहीं सोच रहा है। जैसे होता है ना, सबका नहीं, नफरत, हाँ, मतलब कई लोग कह लें, और वो ब्रेन वॉशिंग कह लें। सोशल मीडिया मतलब सोशल मीडिया को आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपने अपना दिमाग भी तो इस्तेमाल करना है। कौन आपको सही बात बता रहा है, कौन आपको गलत बात बता रहा है। एवरीवन हैज़ IQ लेवल, सबके पास इतना है। आजकल तो बच्चों को सोशल मीडिया की वजह से इतनी अकल है कि बच्चे देख के बता देते हैं ये सही है और ये AI से बनी हुई वीडियो है, ये ऐसे बनी हुई वीडियो। तो उसमें अगर किसी का ब्रेन वॉश हो रहा है तो वो एटलीस्ट थोड़ा सोचे, इंसानियत के लिए सोचना है। और दूसरा ये है कि जैसे बार बार इंडिया का नाम ले रहा है, बार बार इंडिया का नाम ले रहा है, तो उस पर भी उसको चिढ़ा रही है कि आप बार बार इंडिया के नाम क्यों ले रही हो, क्योंकि वो ब्रेन वॉशिंग है ना। अगर ये वाली चीज़ें अगर समझाई जाए ना कि ऑल ओवर द वर्ल्ड सारे कंट्रीज़ हैं, कंट्रीज़ के अंदर कौन रहता है ये बताएं। बिल्कुल, इंसान और अवाम रहते हैं ना। तो इंसानियत का, जैसे एक जो थे अंकल, उन्होंने ये बताया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी उन्होंने भी ऐसी चीज़ें की हैं, ऐसे मुआहदे किए हैं जिससे इंसानियत को फ़ायदा हो। तो अगर इससे मेडिसिन से डेफिनेटली आपको पता है जानें बचाई जा सकती हैं। तो ये तो लेना, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और आप बताएं, आप क्या कहना चाहेंगे? वही वाली बात है, मैं तो ये कहूँगा कि मतलब नफरतों को छोड़ के, और मतलब भूखे मर रहे हैं या मेडिसिन नहीं है तो नहीं, इंडिया से नहीं लेनी चाहिए। मतलब इसमें बड़ी हैरत हुई उसके लहजे और इंडिया की जो आवाम है उसको तो ऑलरेडी ये बात पहले से पता है कि जितने भी सोशल मीडिया या प्रीवियस जो भी वो देखते आ रहे हैं मीडिया, उसमें यही चीज़ होती है, नेगेटिविटी क्रिएट की जा रही होती है और उन लोगों को लग रहा होता है कि मतलब कि पाकिस्तान वाले ऐसे हैं। और जो हम यहाँ बैठे हुए हैं हमें इस तरीके से दिखाया जा रहा होता है कि मतलब इंडिया वाले ऐसे हैं। मतलब नेगेटिव थिंकिंग्स को खुद से ब्रेकअप करना होगा, खुद से तोड़ना होगा। और जो है ये जो अभी जंग अल्हम्दुलिल्लाह रुक गई है, तो इसके रुकने के बाद जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है उसको जारी रखना चाहिए। मतलब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट तो पहले से ही बंद थी, अब मजीद शायद कई सालों तक और बंद रहे। इससे हमारा और सबका ही नुकसान है। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।